बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की लहर ने कयामत सुगरा बर्पा कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गईं। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की नई शक्ल क्या खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने वाली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। जहां देखें हर जानिब लाशों के अंबार। कोरोना वायरस मजहब, अकीदा, रंग, नस्ल और इलाका हर तासुब से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत को अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों, नस्ल इंसानी के इस दुश्मन ने भारतीय अवाम को बेबस कर दिया है और ऐसी तबाही मचाई है कि जिसकी मिसाल माजी करीब में पेश नहीं की जा सकती। इंतहाई अफसोसनाक हकीकत यह है कि इस वायरस के असरात से महफूज रहने और इस मूजी वायरस से नबरदाजमा होने के ज़मन में सेहत की हिफाजत के इंतजामात इंतहाई नाकाफी देखने में आए हैं। डॉक्टर्स की राय में कोरोना वायरस के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना होता है, लिहाजा इस मर्ज को शिकस्त देने के लिए सबसे अहम और बुनियादी जरूरत ऑक्सीजन की बिला तात्तुल फराहमी होती है, जो सिलेंडर्स के जरिए ही मुमकिन है, ताकि ऐसे मरीज में पैदा होने वाली ऑक्सीजन की कमी को फौरी पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ सिलेंडर्स की शदीद कमी का सामना है। अफसोस सद अफसोस कि दुनिया की छठी एटमी ताकत भारत, जो खरबों रुपए सालाना खर्च करके किसी बैरूनी दुश्मन के हमले से अपने आप को महफूज रखने की तदबीर करता है, और वो मुल्क इस मौके पर अपनी आवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें देने से महरूम रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। भारत की मौजूदा सूरत हाल ने बिलुमूम सारी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान को इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तकसीम से कबल सदियों से यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं। इनके मजाज और इनकी आदतें एक जैसी हैं और ये सब एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से समझते हैं और एक ही तरह से बर्ताव करते हैं। लिहाजा हमें खतरे से निमटने के लिए अभी से एहतियाती तदाबीर लेनी होगी। दोस्तों, कोरोना वायरस की पिछली लहर के मौके पर देखा गया था कि जिस वक्त भारत में ये लहर अपने उरूज पर थी, उस वक्त पाकिस्तान कदरे महफूज था। लेकिन उसके तकरीबन 1.5 माह बाद वो लहर पाकिस्तान में आई, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता लहर इस कदर मुज़र और शदीद नहीं थी, लिहाजा हम कुदरती तौर पर इसके तबाहकुन नुकसान से बचे रहे। और इस बार कोरोना वायरस की लहर बहुत शदीद और मुज़र है, लिहाजा इससे बचाव के लिए हमें कबल अज़ वक्त मुमकिना एहतियाती तदाबीर करनी होगी। माहिरीन की राय के मुताबिक इस बीमारी से महफूज रहने का सबसे मुअस्सर और वाहिद तरीका हर फर्द की समाजी अलहदगी में पोशीदा है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव की जो वजूहात बयान की जा रही हैं, उसमें एक सबब 1 माह कबल होने वाला कुंभ का मेला था, जबकि दूसरी वजह 1.5 माह कबल खूब धूमधाम से मनाई जाने वाली होली को करार दिया जा रहा है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आज हम पूरे ईमानी जज्बे के साथ रमजान मुबारक में तरावी की महफिल मुनक्कद करने में मसरूफ हैं और फिर अलाल इलान जुलूस भी निकलने बाकी हैं। और दोस्तों, इसके बाद अब यौम अली अलैहिस्सलाम पर जुलूस निकलने भी बाकी है। इसके बाद ईद उल फितर की खुशियों में समाजी फासले की परवाह किए बगैर एक दूसरे से गले मिलेंगे। और हमें इस मरहले पर यह याद रखना चाहिए कि जिंदा रहेंगे तो गले भी मिलते रहेंगे और ये महफिलें भी सजदी रहेंगी। दोस्तों, वैसे एक सवाल ये भी है कि आज जनूबी एशिया के दोनों पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों की सोच और फिक्र और ख्यालात के बारे में क्या राय कायम होती है। ये अपनी झूठी अनाओं के असीर कैसे बंदे हैं, जिन्होंने अपने अपने मुल्क के अवाम को भूख, अफलास, गुर्बत और जहालत से निजात दिलाने और अपनी कौम को इल्म और सेहत जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने में अपनी तमाम तवज्जो मरकूज रखने की बजाय मफरूजों की बुनियाद पर इख्तलाफात पैदा करने और फिर उन इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने में मसरूफ रहे। दोस्तों, जंगी जुनून में मुब्तला लगभग 1.5 अरब से जायद आबादी पर मुश्तमिल जनूबी एशिया की ये दो पड़ोसी एटमी ताकतें एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के ख्वाब की ताबीर बख्शने के लिए अपने कौमी वसाइल की खतीर रकम इंसानों को कत्ल करने और उन्हें महकूम बनाने के मिशन पर खर्च करती है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल भारत के अंदर ये है कि अब भारत में रोजाना बदनसीबों के नए रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज भारत में कोविड के 3,52,000 नए मरीज सामने आए और एक दिन में 3,000 से ज्यादा अमवात हुई और कुछ रोज से रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मरीजों में इस बीमारी की तशखीस हो रही है।
हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, हॉस्पिटल से बाहर मरीज ऑक्सीजन के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं और वो मरीज खुशनसीब हैं जिन्हें किसी हॉस्पिटल से बाहर गाड़ी के अंदर भी ऑक्सीजन मुहैया हो जाती है ताकि वो जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रख सकें। मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट मयसर नहीं है और मरने वालों की लाशों को पब्लिक मुकामात पर नजर आतिश किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की आबादी 1.25 अरब के करीब है और अब तक के 1,71,13,000 अफराद में टेस्ट के बाद कोरोना की बाकायदा तशखीस हो चुकी है और 1,92,000 अफराद इस बीमारी के हाथों जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोविड के 22.5 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। दोस्तों, दुनिया में कोविड के हर 7 मरीजों में से एक भारत का शहरी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में जब भारत में इस बीमारी की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुंची थी तो ये अमल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा था, लेकिन इस मर्तबा इससे निस्फ वक्त में ऐसे मरीजों की तादाद पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। इस वक्त उनकी रियासतों में केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये वबा तेजी से फैल रही है और जिन लोगों में इस मर्ज की तशखीस हुई है उनमें शरह अमवात के लिहाज से पंजाब सबसे ज्यादा बुरी हालत में है, जहां 2% से कुछ ज्यादा मरीज मौत का शिकार हुए हैं और माहिरीन का ख्याल है कि इस बीमारी में मुब्तला होने वालों और उनसे मरने वालों की तादाद इन अदाद शुमार से बहुत ज्यादा है जो सरकारी तौर पर जारी किए जा रहे हैं। 2 दिसंबर और जनवरी के दौरान जब भारत के बड़े शहरों में तहकीक की गई तो ये सूरत हाल सामने आई कि 50% के करीब लोगों के खून में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि ख्वाह उनमें कोविड के टेस्ट से तशखीस हुई हो या ना हुई हो, उन पर वायरस का हमला हो चुका है और उनके जिस्म में अब इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफत मौजूद है। दोस्तों, चूंकि ये बड़े शहरों में बीमारी ज्यादा फैलती है इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अब इसकी शिद्दत में कोई गैर मामूली इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये सब अंदाजे गलत साबित हुए। इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि मौजूदा इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में इसकी तबाहकारी बहुत कम हुई है। अब भी इसके रोजाना 5,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पर मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि इसकी शिद्दत यूं ही रहेगी। भारत का तजर्बा जाहिर करता है कि देखते ही देखते इस बीमारी की तबाहकारी में कई गुना इजाफा हो सकता है और हमारी तिब्बी सहूलतें और वसाइल भारत से बहुत बदतर हैं। हमें इन अवामिल का जायजा लेना है कि भारत में मौजूदा शिद्दत क्यों पैदा हुई। दोस्तों, गो के भारत खुद इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर रहा था, बल्कि दूसरे ममालिक को भी ये वैक्सीन सप्लाई कर रहा था। इसके बावजूद भारत की कुल आबादी में सिर्फ 10% आबादी को वैक्सीन लग सकी है, जबकि इस लिहाज से इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे बेहतर हालत में है, जहां यह अमल तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। अमेरिका और बरतानिया में भी 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। और दोस्तों, आप जरा तवज्जो फरमाइएगा कि हम कहां खड़े हैं। अब तक बैनुल अक़वामी इदारों के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग सकी। इस लिहाज से हम भारत से भी 10 गुना ज्यादा बदतर हालत में हैं। दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिसकी इतनी कम आबादी को वैक्सीन लगी है। इसका मतलब ये है कि हम मुसलसल खतरे की हालत में हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गई तो हमारे एटम बम और मिसाइल हमारे किसी काम नहीं आएंगे। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अनवाउ इकसाम के कार्ड और पैकेजेस की बजाय पहले कोविड की वैक्सीन की तरफ तवज्जो करे, क्योंकि अगर ये वबा पाकिस्तान में इस शिद्दत से फैल गई जिस शिद्दत से भारत में फैल रही है तो इक्तसादी सूरत हाल समेत जिंदगी का हर शोबा मुतासिर होगा। दोस्तों, माहिरीन के नजदीक भारत में मौजूदा सूरत हाल की वजह यह है कि इस वबा की शिद्दत में कमी आनी शुरू हुई तो एहतियात के तकाजे तर्क कर दिए गए और भारत में बड़े इज्तिमात को कंट्रोल नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत में होने वाला मजहबी त्यौहार कुंभ का मेला था। उसमें जनवरी से लेकर अब तक 2.5 करोड़ लोग शिरकत कर चुके हैं और इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 40 लोग भी शामिल हुए। दोस्तों, तस्वीरों में भी लोगों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर नजर आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा खुद वजीर आजम मोदी ने बड़े बड़े सियासी जलसों में शिरकत की और इससे सबक हासिल करते हुए पाकिस्तान में बड़े बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, चाहे वो पीडीएम के जलसे जुलूस हों या तहरीके लब्बैक के धरने या हुक्मरान जमात के कोई इज्तिमात। लोगों की जिंदगियों को सियासी मसलहतों पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। आजकल भी सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के नजर आती है और अगर मास्क पहना भी हुआ है तो नाक नंगा होता है ताकि वायरस को दाखिल होने में सहूलत हो। दूसरे जरासीम की तरह ये वायरस भी अपने आप को तब्दील करता रहता है। भारत में जो तब्दील शुदा वायरस B1617 फैल रहा है, इसने 2 जगहों पर अपने आप को तब्दील किया और आम वायरस की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलती है और इसका फैलाव भी भारत में परेशानी का बायस बन रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में वायरोलॉजी की साइंस की सहूलियात मजमूई तौर पर यतीमी और वसाइल की कमी का शिकार हैं। इस मौके पर माली वसाइल मुहैया करके उन्हें बेहतर बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में फैलने वाली इकसाम का साइंसी तजिया होता रहे।
दोस्तों हमारे शाहाना कौमी मिजाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्वेटा में जब एक शॉपिंग मॉल में हदायत पर अमल कराने की कोशिश की गई तो वहां के दुकानदारों ने कानून नाफिज करने वालों का असलहा छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे वाकयात के मुजरमों को बगैर किसी रायत की सजा देना जरूरी है, वरना भारत में बर्पा होने वाली कयामत हमारे सामने है। बेहतर होगा कि हम अपनी रवायती लापरवाही छोड़कर इस सूरत हाल से सबक सीख लें। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद और पड़ोसी मुल्क भारत समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।